अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान ट्रांसमिशन में आज हम अगली क्लास अगले सबक में उसमें ये है कि कल हमने जुमला इस्मिया पढ़ा था और जुमला इस्मिया और मुरक्कब तौसीफ़ी इसमें हमने फ़र्क को समझा था। आज हम जुमला इस्मिया का हिस्सा 2 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम हिस्सा अव्वल को थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए और इसके बाद फिर हम आगे बात करें। जुमला इस्मिया के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी कि हर वो जुमला जो कि इसम से शुरू होगा उसको जुमला इस्मिया कहा जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी कि जुमला इस्मिया और मुरक्कब तौसीफ़ी में जो ख़ास फ़र्क है उर्दू के तर्जुमा के अंदर वो देखना है, और उसमें देखने के साथ ये भी था कि उर्दू का तर्जुमा करते हुए इज़ आरएम का या है ही है का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके मुकाबले में अरबी के अंदर 2 ही जो है इस्म आते हैं, दरमियान में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती। तो अरबी इंग्लिश में भी इसी तरह इज़ आरएम का इस्तेमाल होता है। और अरबी में जुमला इस्मिया में 2 बड़े इज़ा होते हैं। पहला जो है मुब्तदा, दूसरा जो है वो ख़बर होता है। मुब्तदा भी और ख़बर भी दोनों रफ़ी हालत में और मरफू होते हैं। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि अमूमी तौर के ऊपर ऐसे होता है कि जो मुब्तदा होता है वो मारफा होता है और जो ख़बर होती है वो नकरा होती है। और फिर इसके बाद हमने ये भी इसमें देखा था कि 2 पहलू जो हैं, 4 पहलू होते हैं ना, एक होती है हालत होती है, एक होता है अदद होता है, एक जिन्स होती है और एक इसी तरह वुसअत होती है। सबसे पहले हमने जो बात की, एक तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जुमला इस्मिया में ख़ास तौर के ऊपर, लेकिन कुछ इस्तिस्ना होते हैं और वो भी मौजूद हैं, और वो भी हमने कल देखा था। जैसा कि हमने गैर अक्ल की जमा के लिए हमने बात की थी कि जिस तरह सिफ्त वाहिद मुअन्नस आती है, इसी तरह ही गैर अक्ल की जमा के लिए ख़बर भी वाहिद मुअन्नस आ सकती है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हमने ये बात की कि मशक नंबर 8 और मशक नंबर 9 को मिक्स करके अब ज़हन में आप अपने रख के इसको करें। इससे फिर पता चलेगा आपको कि कौन सी मुरक्कब तौसीफ़ी है इसमें और कौन सा जुमला इस्मिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी जुमला इस्मिया का हिस्सा 2, और हिस्सा 2 के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं जुमला की, हमने बताया था कि 3 किस्में होती है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक इंटरोगेटिव जिसको सवालिया कहते हैं। मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। तो आज हम बात करते हैं जी इसके दूसरे हिस्से में। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने जुमला इस्मिया के कुछ क़वायद पढ़े, उनकी मशक की। हमने जितने जुमलों की मशक की वो सब मुस्बत माना दे रहे थे। अब हम देखेंगे कि जुमला इस्मिया में नफ़ी के माना किस तरह पैदा होते हैं। मसलन गुज़श्ता मशक में एक जुमला था सबक तवील है। अगर हम कहना चाहें कि सबक तवील नहीं है तो अरबी में इसको क्या कहेंगे। मैंने आपको मिसाल दी थी कि सेब मीठा है, सेब मीठा नहीं है। क्या सेब मीठा है? तो सेब मीठा नहीं है वाला ये सबक है, तो इसमें है सबक तवील है तो सबक तवील नहीं है। तो अरबी में इसका क्या तरीका होगा। चुनाचे समझ लेंगे किसी जुमला इस्मिया के शुरू में लफ्ज़ मा या लैसा का इजाफा करने से इसमें नफ़ी का मफ़हूम पैदा हो जाता है। एक छोटा सा कुलिया ये याद रखें, आगे अप्लाई कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये भी बता देना, उर्दू में तो कहते हैं ना कि सबक तवील नहीं है, नहीं का इजाफा हो जाता है। इसी तरह इंग्लिश में बात करें इज़ आरएम के बाद जो है वो नॉट का इजाफा हो जाता है। और चलें इसमें देखते हैं कि अरबी में। अब एक ख़ास बात ये नोट करें कि किसी जुमला इस्मिया के शुरू में जब मा या लैसा दाखिल होता है तो मज़कूरा बाला मानवी तब्दीली के साथ साथ अल्फाज और इराबी तब्दीली भी होती है, यानी जुमला की ख़बर को हालते नसब में ले आते हैं। अब क्या होगा, जुमला की जो ख़बर थी, ख़बर तो अमूमी तौर के ऊपर क्या होती है, ख़बर अमूमी तौर के ऊपर क्या होती है, 2 है ना, सादा मुस्बत हमने पढ़े, मुब्तदा और ख़बर बताया भी है, अभी भी हम पीछे रिवाइज करके गए हैं, ज़हन में लेके आए ना। क्या होती है ख़बर, दोनों मरफू होते हैं, दोनों रफ़ी हालत में होते हैं, लेकिन जब मा लैसा या ला ऊपर आएगा तो इसमें कोई तब्दीली आएगी। वो क्या तब्दीली आएगी आज के सबक में हम देखते हैं। ये है जी हमारी मिसाल थी
सबक तवील नहीं है। इसका क्या देखेंगे, लैसद दर्सु तवीलन, लैसद दर्सु तवीलन। अब ये देखें, अगर सिर्फ हम इतनी बात करें अद-दर्सु तवीलुन, ठीक है, ऐसा था ना, जुमला के सबक तवील है, अद-दर्सु तवीलुन। क्या था कि दर्स मारफा था, तवील नकरा था, लेकिन दोनों क्या थे, रफ़ी हालत में थे। लेकिन शुरू में लैसा आ गया, अब नहीं का माना आया ना, तो जब लैसा आया तो इसकी जो तवीलुन खबर थी वो अब क्या बन गई, तवीलन। लैसद दर्सु तवीलन, लैसद दर्सु तवीलन, सबक तवील नहीं है। इसमें खबर तवीलुन हालते नसब में, यानी तवीलन आ गई। इसी तरह हम कहेंगे मा ज़ैदुन कबीहन, ठीक है, ज़ैद बदसूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर इसको मुस्बत करते तो क्या होना था, ज़ैदुन कबीहुन, ठीक है ना। ज़ैदुन जो है वो मारफा है, लेकिन तनवीन इसके ऊपर आई है, वो इस्तिस्ना आप पीछे पढ़ चुके हैं तनवीन वाले में। दूसरा है कबीहुन, ये नकरा था, तो नकरा में फिर इसका बनता ये था कि ज़ैद बदसूरत है, लेकिन जब शुरू में मा लग गया तो मा लगने के बाद अब क्या हो गया, मा ज़ैदुन कबीहुन, जो खबर थी वो कबीहन बन गई। तो ज़ैद बदसूरत नहीं है, ज़ैद बदसूरत नहीं है। इसमें खबर कबीहुन हालत नसब में कबीहन आई। अच्छा जी, जुमला इस्मिया में नफ़ी का मफ़हूम पैदा करने में अरबी में एक और अंदाज़ ये भी है कि खबर पर बा ज़ेर, यानी बा को ज़ेर के साथ, कसरा के साथ इजाफा करके इसे हालत जड़ में ले जाते हैं। मसलन लैसद दर्सु बी तवीलिन, लैसद दर्सु बी तवीलिन, इसका भी मतलब ये बनता है सबक तवील नहीं है। मा ज़ैदुन बी कबीहिन, क्योंकि उधर खबर जो थी वो नसब में थी ना, अब जो है ये खबर बन जाएगी किस में, जड़ में। क्यों, इसके साथ ये एक हरफ जड़ का इजाफा हो गया, बाज़िर भी, तो ये क्या होगा, बी तवीलिन या बी कबीहिन। नोट कर लें कि यहाँ पर बाज़िर भी के कुछ माना नहीं है, और इसका इजाफा सिर्फ इसलिए क्या है कि जुमले के अंदर जर्री हालत आ जाए, और जर्री हालत अमूमी तौर पर किन ज़रियों से आती है, ठीक है। एक वाज़े जो है वो कुलिया अज़ाफ़ी हालत, वो मरकबे अज़ाफ़ी जब हम पढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो ये हरफ जड़ के ज़रिए भी आती है, तो ये हरफ जड़ के ज़रिए, ये एक हरफ जड़ था, हरफ जड़ के ज़रिए इसको जो है वो जड़ी हालत दी गई है। चलें जी, अगली बात है जी, लैसा के इस्तेमाल के साथ एक एहतियात भी नोट करनी है। इसका इस्तेमाल इस वक्त करें जब मुब्तदा मुज़क्कर हो, जब मुब्तदा मुज़क्कर हो। जब मुब्तदा मुअन्नस हो तो लैसा की बजाय लैसत, मुब्तदा अगर मुअर्रफ बिल लाम हो तो इसे मिलाने के लिए कायदा नंबर 79 के मुताबिक लैसत की साकत ता को ज़ेर देकर मिलाएं, जैसे कि लैसतिल बिन्तु काज़िबतन, लड़की झूठी नहीं है। लैसतिल बिन्तु काज़िबतन, अब इसका बनना क्या था मुस्बत वाला, वो सिर्फ देखें, ये था अल बिन्तु काज़िबतुन, अल बिन्तु काज़िबतुन। इसका मतलब क्या था कि लड़की झूठी है, लेकिन जब इसको हमने माइनस में किया, मनफी में किया, तो फिर लैसा की बजाय वो मुअन्नस वाली लैसती लगी। अब लैसत था ना, तो लेकिन उसको कसरा की ता देके, ये वो पीछे जाके आप 9 नंबर पॉइंट 7 सबक के देख सकते हैं, लैसतिल बिन्तु। अब इसका मुब्तदा जो है वो उसी तरह ही रफ़ी हालत में रहा, लेकिन काज़िबतन इसकी जो खबर थी वो क्या आ गई, क्या आ गई, मंसूब आ गई ना नस्बी हालत में। लेकिन इसको जर्री में भी किया जा सकता है। इसी से पिछला कुलिया जो हमने पढ़ा था वो क्या था, लैसतिल बिन्तु बिकाज़िबतिन, इसको ऐसे भी फिर किया जा सकता है। सेम आज के सबक की आगे मशक आ गई है, और इस मशक में देखें आप गाफिलुन, ये पहले उनके वो थोड़ी सी वोकैबुलरी दी गई है, उसके बाद है उर्दू में अल्फियतु कसीरतुन। अब
इसका पहले आपने तर्जुमा ये करना है और इसमें भी फिर वो 8, 9 और 10 ये तीनों मशकों को ज़हन में रख के आपने करना है, ताकि फिर पता चले कि इसमें कहीं मुरकबे तौसीफ़ी तो नहीं उन्होंने दे दिया, और अगर मुरकबे तौसीफ़ी दिया है तो इसके साथ क्या पॉजिटिव है जुमला इस्मिया दिया है, अगर तो वो जुमला इस्मिया क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी देखना है। अब एक और चीज़ तो कन्फर्म है, अगर तो नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये मुरकबे तौसीफ़ी नहीं है, इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मुरकबे तौसीफ़ी है या नहीं है। मुरकबे तौसीफ़ी की एक नॉर्मल पहचान ये भी है कि उसमें अगर मारफा है शुरू में तो मारफा ही आएगा, शुरू में नकरा है तो नकरा ही आएगा, लेकिन इसमें गारंटी के साथ पहले वाला मारफा होगा, दूसरे वाला नकरा होगा। ठीक है, पहले वाला गारंटी के साथ मारफा होगा, इसको तो आप ज़हन में रख लें। क्यों? क्योंकि देखें माइनस भी अगर आएगा ना, नफ़ी की हालत में भी आएगा तो दूसरे पे बदलनी है ना, दूसरे पे नस्ब आनी है, पहले वाला तो जो है वो रफ़ी ही रहना है। ठीक है, तो देखें अल्फियतु कसीरतुन, तो अब इसमें देखें पहला मारफा है दूसरा नकरा है, तो इसका मतलब है जुमला इस्मिया है, तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? जुमात छोटी है। अगर तो ये जो वो होता मुरकबे तौसीफ़ होता तब इसका क्या बनना था? ये बनना था फ़ियतुन कसीरतुन, तो इसका बनना था बड़ी जुमात, ज़्यादा जुमात, कसीर ज़्यादा कहते हैं, ज़्यादा जुमात, इसका वो उसमें फिर तर्जुमा भी क्लास होना था, इसमें तर्जुमा सीधा होना है। तो क्या है? जुमात बारी वो ज़्यादा है, जुमात ज़्यादा है। माफ़ियतु कलीलतिन, क्या जुमात छोटी है? हाँ नहीं, माज़रत, अभी वो हम क्या वाले तो गए नहीं, जमात छोटी नहीं है, ये हम इसमें है क्या है? मल फ़ियतु कलीलतन, जमात छोटी नहीं है। मल फ़ियतु बिकसीरतिन, ये वही उसी के मुताबिक, ठीक है, लेकिन वो बा की जड़ के साथ उसको खबर को जड़ दे दी गई है। तो क्या है? जमात बड़ी नहीं है, कसीरा ज़्यादा कह लें, जमात ज़्यादा नहीं है, ऐसे कह लें। अच्छा, फिर है अल्लाहु मुहीतुन। अब एक चीज़ इधर नोट करें, पहला मारफा दूसरा नकरा, ठीक है, तो इसका क्या होगा? अल्लाह घेरे हुए है, अल्लाह हाथा किए हुए है। मल्लाहु बिगाफिलिन, ये कुरान मजीद से आपके सामने मिसाल आ गई। अल्लाह बेखबर नहीं है, अल्लाह गाफिल नहीं है। अब गाफिल तो खबर है ना, तो खबर क्यों जड़ में आई? क्योंकि इसमें कसरा के साथ बा का इजाफा हो गया, तो इसमें इसका बा का कोई तर्जुमा नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ उसकी हालत जो है ये डिफाइन उससे हो रही है। अल मुतअल्लिमतानी कसलतानी, कसला न तानी, दो है ना, तो कसलान दो हो गया, तानी आगे चूंकि मुन्नस है, मुन्नस की ता है, और अलिफ नून तस्निया का। अब ये क्या है? पहला देखें मारफा है दूसरा नकरा है, पहला मारफा है दूसरा नकरा है, तो क्या होगा? ये तालबात हैं, बेसिकली तालबात सुस्त है, इसका ये बनेगा तालबात सुस्त है। मल मुअल्लिमतानी मुज्तहिदतानी, मेहनती। अब क्या हो गया? अच्छा, माज़रत के साथ, सॉरी, मैंने इधर वो मारफा वाला वो पढ़ दिया था रफ़ी हालत में, ये नस्बी हालत में है, तो ये बनेगा मल मुअल्लिमतानी मुज्तहिदतैनी, ठीक है, क्योंकि ये तस्निया की कौन सी नस्बी हालत आएगी, तो क्या होगा? तालबात मेहनती नहीं है। अच्छा, ऊपर भी हमने जब बात की तस्निया की, तो उसका ये करना चाहिए दोनों तालबात सुस्त हैं, इधर ये करना चाहिए दोनों तालबात मेहनती नहीं है, ठीक है।
आगे है जी मल मुअल्लिमतानी बिमुजत। अब ये सिर्फ बा का इजाफा किया गया किसके लिए, जरी हालत के लिए। अब नस्बी और जरी तो एक तरह आती है, अगर ये बा की पहचान ना होती तो हमें नहीं था पता चलना कि इसमें बिमुजताहिदतानी दत्तैनी जो है ये बेसिकली जरी हालत है, ये हमें नहीं पता चलना था। ये किससे पता चल रहा है, ये जो कसरा की बा इसके साथ इजाफा किया गया है। ये एक्सरसाइज भी आप लोगों ने बाकी खुद से देखनी है और पूछ लीजिएगा कि क्या है। चूँकि हमारी छुट्टियां हुई हैं, हम इन एक्सरसाइजों को छोड़ रहे हैं, हम बाद में ये सारी एक्सरसाइजें आपके साथ कर देंगे। इनको हम जो है वो कर लेंगे कोई एक दिन दरमियान में निकाल के। अभी हम सिर्फ अपने वो जो दिन हमारे छोटे हैं 3-4 दिन, उन दिनों को हम पूरा करते हुए अपने ये सारी जो है वो कमी पूरी कर लें। उसके बाद चलें जी, अब हमारा जुमला इस्मिया का तीसरा हिस्सा जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब तक हमने ऐसे जुमलों के क्वाइज समझ लिए हैं जो मुस्बत या मनफी माना देते हैं। मसलन सबक तवील है और सबक तवील नहीं है। अब हम इन दोनों जुमलों का अरबी में तर्जमा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जुमला में अगर ताकीद का मफहूम पैदा करना हो, मसलन अगर हम कहना चाहें कि यकीनन सबक तवील है, तो इसके लिए क्या कायदा है। इस ज़िमन में याद कर लें कि किसी जुमला में ताकीद पैदा करने का मफहूम के लिए अमूमन जुमला के आखिर में, अमूमन जुमला के शुरू में इन्ना यानी बेशक। अब इन्ना का जब इजाफा होगा तो इजाफा होने के बाद इन्ना ने भी जिस तरह माना तब्दील करना है, इसी तरह इन्ना ने भी मुब्तदा या खबर में किसी के ऊपर तो अमल करना है ना। तो वो अमल देखते हैं कि वो क्या होता है, उनके इराब के ऊपर क्या होता है। तो किसी जुमला के ऊपर जब इन्ना दाखिल होता है तो इसका अब पहले जब माँ था और लईसा था, माँ और लईसा ने किसको नस्ब दी थी, खबर को। जब इन्ना आएगा तो अब ये मुब्तदा को नस्ब देगा और ख़बर को उसी तरह रफ़ी हालत में रहने देगा, मरफू रहने देगा। तो जब ख़बर अपनी असली हालत यानी हालत रफ़ा में ही रहती है, मसलन यकीनन सबक तवील है, तो इसका तर्जुमा ऐसा होगा इन्न दर्स तवीलुन। अब क्या था, अदर्सु तवीलुन था ना, तो इन्न दर्सा हो गया, दर्सु का दर्सा हो गया और तवीलुन का तवीलुन ही रहा। इसी तरह हम कहेंगे इन्न ज़ैदन सालिहुन, ठीक है, सालिहुन, इधर वो सालिहन आना था अगर मायल ऐसा होता, ठीक है। तो अब ये इधर ज़ैदुन की बजाय ज़ैदन हो गया और सालिहुन वैसे का वैसा ही रहा। जिस जुमला पर इन्ना दाखिल होता है इसके मुब्तदा को इन्ना का इस्म कहते हैं और ख़बर को इन्ना की खबर कहते हैं। अब पीछे भी हम जाए ना, ये पॉइंट शायद आप लोगों के ज़हन में मैंने वो नहीं बताया या बताना भूल गया। इसमें भी देखें ना, अब वो क्या बनता है जब माँ या लईसा उसके ऊपर आता है ना, तो उसकी हालत बदलती है। तो अब उसका मुब्तदा नहीं रहता, क्योंकि इब्तदा तो उसकी ख़त्म होगी, इब्तदा तो अब माँ और लईसा बन गया ना, तो तब वो इन्ना माँ और लईसा का इस्म कहलाएगा और इसी तरह ये भी इन्ना का इस्म कहलाएगा, ठीक है। इन्ना का, ये भी इन्ना का इस्म कहलाएगा और इन्ना का इस्म कहला के अब इसका मुब्तदा हालत नस्ब में आ जाता है, जबकि खबर उसी हालत में रहती है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, इससे अगला पॉइंट ये 3 तरह के होते हैं ना जुमले, वही मुस्बत, मनफी और इंटेरोगेटिव। अब वो बेसिकली सवालिया आ गया है। किसी जुमला को अगर सवालिया बनाना हो तो इसके शुरू में हमज़ा किसके साथ, फ़तह के साथ, नसब के साथ या ज़बर के साथ या हल का इजाफा किया जाता है। इन्हें हरूफ इस्तिफ़हाम कहा जाता है। ये दोनों है ना हरूफ इस्तिफ़हाम। जब किसी जुमला पर आ या हल दाखिल होता है तो सब मानवी तब्दीली आती है। मुब्तदा और ख़बर जो थे वो इसी तरह रफ़ी हालत में रहते हैं। इसकी वजह से जुमला में कोई इराबी तब्दीली नहीं आती। मसलन अज़ैदुन सालिहुन, क्या ज़ैद नेक है। हालिद दर्सुल तवीलुन, क्या सबक लंबा है, तवील है। इसी तरह अच्छा, ये फिर इसके साथ ही हमारी 11वीं जो है वो तैयार होगी एक्सरसाइज भी। 8वीं
9वीं 10वीं और 11वीं, ये चारों अभी तक हमारी जो है वो इकट्ठी चल रही है। जुमला इस्मिया की आगे हम चौथी किस्म देखते हैं जी, चौथा हिस्सा जुमला इस्मिया का देखते हैं। गुज़श्ता 3 असबाग में हमने जुमला इस्मिया के मुख्तलिफ क़वाइद समझ लिए और इनकी मशक़ कर ली। अब तक हमने जितने जुमलों की मशक़ की है इनमें ख़ास बात ये थी कि तमाम जुमलों में मुब्तदा और ख़बर दोनों अकेला लफ्ज़ था ना, मुफरद थे। मुफरद एक को भी कहते हैं और वैसे मुफरद उसको भी कहते हैं कि जो वाहिद जमा में भी जो वाहिद होता है उसको भी मुफरद कहते हैं, लेकिन अकेला लफ्ज़ में मुफरद होता है, चाहे वो अपनी ज़ात के अंदर तस्निया है या जमा भी है, वो मुफरद ही होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि कभी कभी मुब्तदा और ख़बर मुफरद के बजाय मुरक्कबे नाक़िस होते हैं। ठीक है, जैसे इस सिलसिले में पहली सूरत यह है कि मुब्तदा मुरक्कबे नाक़िस हो और ख़बर मुफरद हो। मसलन अर्रजुलु तय्यिबु, ठीक है। अब देखें अर्रजुलु तय्यिबु, अर्रजुलु तय्यिबु, इसके ऊपर पहले गौर करें, इतना ही सिर्फ देखें ना, इतना ही देखें, ठीक है, इतना ही देखें। सियाना आदमी, चंगा आदमी, अच्छा आदमी, ये इसका क्या है, मुरक्कबे तौसीफ़ी है, यानी मुरक्कबे नाक़िस है अलग से। अब ये इसका मुब्तदा है, आगे आने वाली है इसकी ख़बर जो कि नकरा आएगी। क्या आएगी, हाज़िरुन, अब ये नकरा है। अच्छा मर्द, देखें ना, इसका पहले क्रॉस तर्जुमा आप करेंगे, क्रॉस तर्जुमा करेंगे। और रजुलु तय्यिबु का क्रॉस तर्जुमा अच्छा मर्द, नफीस मर्द, चंगा बंदा, यानी अच्छा आदमी, अच्छा मर्द। अब हाजिरुन, हाजिर है, वो नकरा है ना, खबर है, तो है का इजाफा भी हो जाएगा। तो यानी अब मुरक्कबे तौसीफ़ी या मुरक्कबे नाक़िस का मिल के मुब्तदा बना और ख़बर मुफरद रही। ठीक है, ये इसको ना रिवाइंड करके दोबारा से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार दोहराता हूँ, हमारा टाइम ज़्यादा हो जाता है। रिवाइंड करके दोबारा से सुन लीजिएगा और इसको पढ़ भी लीजिएगा। ख़ास तौर पे खास हमारा चौथे हिस्से में हम कर ये रहे हैं ना कि मुफरद थी ना मुब्तदा और खबर, अब मुफरद को तोड़ा हमने, मुरक्कब में आ गए। ठीक है, मुरक्कब में अब हमारा मुब्तदा और ख़बर आ रही है। अच्छा जी, वो ख़बर तो है नहीं, मुब्तदा आ रहा है हमारा मुरक्कब में। इस मिसाल पर गौर करें तो अर्रजुलु तय्यिबु मुरक्कबे तौसीफ़ी है और मुब्तदा है, जबकि ख़बर हाज़िर मुफरद ही है। दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि मुब्तदा मुफरद और ख़बर मुरक्कबे नाक़िस हो। अब ऊपर वाले पॉइंट में हमने ये पढ़ा था ना कि मुब्तदा मुरक्कब था, अब ख़बर मुरक्कब वाला आ गया। मसलन ज़ैदुन रजुलुन तय्यिबुन, ठीक है, ज़य्यिदुन रजुलुन तय्यिबुन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने नोट करनी है। वैसे तो मुरक्कबे तौसीफ़ी के अंदर या मुरक्कबात के अंदर अमूमी तौर पे होता यही है, जो कि पहले का इराब होता है दूसरे का इराब भी वही होता है, यानी वो ताबे मतबू होते हैं और जो तवाबे भी इनको बोलते हैं। अच्छा, जिसका जो पहला इराब होता है वही उसके दूसरे हिस्से का इराब होता है। लेकिन ये कुलिया है कि जब भी इराब देखा जाएगा ना, ये दो चीज़ें मुरक्कब में इकट्ठी होंगी तो पहले वाला इराब जो है उसको कंसिडर किया जाता है। जैसे आप ये देखें ना, ये है ज़ैदुन, ये मुब्तदा हो गया, मारफा रफ़ी हालत में हो गया। आगे है रजुलुन तय्यिबुन, नकरा है रफ़ी हालत में, नकरा है। ये दोनों मिलकर मुरक्कबे तौसीफ़ी हो गए। इनका पहले क्रॉस तर्जुमा आप ज़हन में रख लें। फिर अच्छा आदमी हो गया, अब जैद है ना, जैद का पहले आ गया, जैद अच्छा आदमी है। अगर मारफा खबर होती, चूंकि मारफा नहीं है तो नकरा का तर्जुमा करने के लिए क्या होगा, जैद एक अच्छा आदमी है, तो जैद एक अच्छा मर्द है। इस मिसाल में ज़ैदुन मुब्तदा है, मुफरद है, जबकि ख़बर रजुलुन तय्यिबुन मुरक्कबे तौसीफ़ी है। मुरक्कबे तौसीफ़ी वापस वही ज़हन में 8वां सबक लेके आएँ, उसमें फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नहीं क्लियर तो पीछे वापस जाके उसको एक दफ़ा आप रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी तीसरी सूरत, ये मुमकिन है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों ही अब मुफरद नहीं रहे, दोनों मुरक्कब में आ गए, दोनों मुरक्कब नाक़िस हो गए। मसलन ज़ैदुनिल आलिमु, ये ज़ैदुनिल आलिमु वाला कुलिया आप पिछले वाले कल वाले सबक में देख चुके हैं, इसको भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। ज़ैदुनिल आलिमु, ठीक है, मुब्तदा हो गया। रजुलुन तय्यिबुन, अब ये ख़बर होगी। अब इसमें पहला जो है वो मारफा है, दूसरा जो है वो नकरा है, तो है का तर्जुमा आएगा और नकरा का तर्जुमा नकरा वाला आएगा। जैसे आलिम जैद, अब देखें ना, मुरक्कब का क्रॉस तर्जुमा होता है ना इसका, मुरक्कबे तौसीफ़ी का, तो ये क्रॉस तर्जुमा क्या हुआ, आलिम जैद,
आलिम ज़ैद एक अच्छा मर्द है। रजुलन तय्यबुन का भी वो अच्छा मर्द आ गया, एक अच्छा मर्द है। इस मिसाल में ज़ैदुन आलिम मुरकबे तौसीफ़ी है और मुब्तदा है, जबकि ख़बर रजुलन तय्यबुन मुरकबे तौसीफ़ी है। तो दोनों का पहले अलग से क्रॉस तर्जमा होगा, फिर इकट्ठा तर्जमा है या है के साथ आ जाएगा। अब एक बात और भी ज़हन कर लें कि कभी ऐसा भी होता है मुब्तदा एक से ज़्यादा होते हैं। अब जो मुफरद तोड़ा, पहले तो मुरक्कब था ना, अब एक से ज़्यादा हो गए। अच्छा, और इनकी जिन्स भी फिर अलग अलग होती है, मसलन उस्ताद और उस्तानी और बच्चे, ठीक है, या उस्ताद और उस्तानी। अच्छा, इस जुमले में अच्छा उस्ताद और उस्तानी सच्चे हैं। इस जुमले में सच्चे होने की जो खबर दी जा रही है वो उस्ताद के लिए भी है, उस्तानी के लिए भी है, और दोनों अलग हैं, यानी दोनों मुब्तदा हैं। इनमें से एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। तो फिर हम जब ऐसी चीज़ आएगी तो चुनाचे दोनों मुब्तदा हैं, उनमें से एक मुज़क्कर है और मुअन्नस है, तो अदद और जिन्स के लिहाज से खबर मुब्तदा के ताबे होती है। अब सवाल पैदा होता है कि इस जुमला का अरबी तर्जमा करते हुए खबर का तर्जमा सिगा मुज़क्कर वाला किया जाएगा या फिर मुअन्नस वाला किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में कायदा यह है कि मुब्तदा अगर एक से ज़ायद हों तो मुख्तलिफ जिन्स हों तो मुज़क्कर खबर आएगी। तो यानी फिर क्या होता है, मुज़क्कर को अर्रिजालु कव्वामूना, वो मर्द जो है वो कव्वाम है ना, इधर मर्दों को कव्वाम समझ लें आप, यानी कि सुपीरियर थोड़ा सा कर लें तो वो मुज़क्कर की खबर आएगी। तो ये बनेगा जी, देखें वो है अल मुअल्लिमु वल मुअल्लिमतु सादिक़ानी। सादिका तानी नहीं आया, मुअन्नस नहीं आया, सादिक़ानी। दो हो गए थे ना, वो उस्ताद और उस्तानी दो हो गए थे, तो खबर तो दो वाली आ गई ना, तस्निया वाली आ गई, लेकिन मुअन्नस की नहीं आई, मुज़क्कर की आई। अब नोट कर लें कि खबर सादिक़ानी मुज़क्कर होने के साथ मसना के सीगे में आई, यानी दो है तो दो के आई तस्निया, इसलिए मुब्तदा दो हैं, और मुब्तदा अगर दो से ज़्यादा होते हैं तो फिर खबर जमा के सीगे में आती है। अब आगे जी मशक नंबर 12, और जो मशक नंबर 12 है ना, पीछे 8, 9, 10, 11, 12 का मिक्सचर है ये। अब ये वाली मशक जो है ये हम नेक्स्ट सबक इंशाल्लाह इस मशक से स्टार्ट करेंगे, और आज के सबक को हम इधर इख्तिताम करते हैं, और पिछली मशकें सारी इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएंगी, और ये एक एक तफसील से हम करेंगे। हम कल नहीं पढ़ेंगे आगे, हम सिर्फ कल जो है ये मशक करेंगे, और मशक करने के बाद फिर जुमला इस्मिया के ज़मायर आ जाएंगे, वो नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे, क्योंकि कल हमने कैलकुलेशन की थी उसमें हमारे पास 2 दिन बन रहे थे, कोई नहीं एक दिन ज़्यादा भी लग जाएगा, लेकिन हम ये मशक इसलिए सारी की सारी करेंगे कि इसमें पिछली वाली जो हमने छोड़ के आए हैं ना वो सारी इसमें इंशाल्लाह कवर हो जानी है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से अपना सबक आज वाला देखिएगा, और रिवाइज़ कर करके इसको आप रिवाइंड कर सकते हैं ना, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, रोक के पास करके पढ़ के अच्छी तरह सुन के दोबारा सुन के 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको अच्छे से जहन नशीन कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।